इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां तुम्हें स्टेज पर 10 अनजान लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए। सडनली तुम्हारा हार्ट रेट हाई हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और तुम्हारा शार्प दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। तुम बोलना बहुत कुछ चाहते हो पर मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल फियर है जो तुम्हें हर सेकंड कंट्रोल कर रहा है और इस सिचुएशन में कोई भी तुम पे हावी हो जाता है और तुम घूम के पलट के जवाब भी नहीं दे पाते हो। तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट या वीडियो भी शुरू करना होता है पर तुम फिर भी रुक जाते हो क्योंकि तुम डर रहे हो। तुम इस डर के गुलाम बन चुके हो कि लोग क्या सोचेंगे। तुम फेलियर के डर से इतना सहमे हुए हो कि तुम्हें एक्शन लेना ही छोड़ दिया है। अगर तुम इस साइकोलॉजी प्रिजन में ही जियोगे तो तुम कभी भी अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर नहीं बन पाओगे। आज इस वीडियो में इसी इनविजिबल एनिमी को ज़मीन से उखाड़ कर फेंकने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें क्लियर वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर तुम वही पुरानी डर डर के जीने वाली बोरिंग लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सच में एक बोल्ड और फेयरलेस पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है तो आज बताए गए ये 4 डार्क सीक्रेट्स का एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। सबकॉन्शियस लेवल पर पॉइंट नंबर 3 और 4 है। वीडियो की सबसे पावरफुल फाउंडेशन है, उन्हें मिस करने की गलती मत करना। और वीडियो के बिल्कुल एंड में एक ऐसा पावरफुल सीक्रेट्स दूंगा जो तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देगा। दुनिया में लोग कहते हैं नीडर बनो यानी फियरलेस बनो, पर ह्यूमन इवोल्यूशन और बिहेवियरल साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसी कोई पर्सनैलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिसे डर ना लगे। डर एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल लोग डर के आगे सरेंडर कर देते हैं और जो हाई वैल्यू फियरलेस लोग होते हैं वो डर की आंखों में आंखें डाल के सामना करते हैं। लेट्स डिकोड द सीक्रेट्स। सबसे पहले ये समझो कि डर आखिर आता कहाँ से है। जब भी तुम्हारे सामने कोई अननोन सिचुएशन आती है तो तुम्हारा ब्रेन एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। उसका काम है तुम्हें सेफ रखना। पर दिक्कत यह है कि हमारा ब्रेन रियल डेंजर और इमेजिनरी डेंजर में फ़र्क नहीं समझ पाता। मान लो क्लासरूम में या ऑफिस में मीटिंग में कोई तुमसे सवाल पूछता है, तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली एक फेक सिनेरियो बनाता है। अगर मैं गलत बोला तो लोग हंसेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी और इसी इमेजिनरी डर की वजह से सही आंसर पता होने के बावजूद तुम नर्वस हो जाते हो, घबराने लगते हो। फियरलेस होने का मतलब ये नहीं कि डर को कम्प्लीटली डिलीट कर देना, बल्कि फियरलेस होने का मतलब है एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर, डर के रहते हुए भी कदम आगे बढ़ाना। मैक्सिमम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जब उन्हें डर लगता है तो वो दिखावा करते हैं कि मुझे कोई डर नहीं लगता। वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि तुम जिस इमोशन को जितना रेसिस्ट करोगे वो सबकॉन्शियसली लेवल पर उतना ही स्ट्रांग होकर तुम पर हावी होगा। इसका सबसे पहला लेथल सीक्रेट है रेडिकल एक्सेप्टेंस। अपने डर को छुपाने की बजाय उसकी रियलिटी को फेस करो। खुद से सीखो, हाँ मुझे इस ऑडियंस के सामने बोलने से डर लगता है, हाँ मुझे फेल होने का डर है। जैसे ही तुम अपने डर को आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम्हारा ब्रेन का इमरजेंसी अलार्म ऑटोमेटिकली काम मोड में चला जाता है। इसी के साथ एक पावरफुल हैबिट बिल्ड करो। जब भी किसी सिचुएशन में डर लगे उसे एक नोटबुक पर लिखो कि तुम्हें डर किस बात का है। जब तुम डर को पन्नों पर लिख देते हो तो तुम्हारा डर एक छोटा सा अब्स्ट्रैक्ट बन जाता है और तुम उस ट्रैप से बाहर निकल आते हो। फियर का सबसे बड़ा फ्यूल पता है क्या है?
ओवरथिंकिंग। जब तुम किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो तो तुम्हारा ब्रेन डर के नए नए रीज़न ढूंढने लगता है। इसका तोड़ है इमीडिएट एक्शन। एक सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो करो। डो नॉट ओवरथिंक, जस्ट मूव। अगर तुम्हें लोगों से बात करने या पब्लिक प्रेजेंटेशन से डर लगता है तो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस फ्रेमवर्क को यूज़ करो। फर्स्ट स्टेप, रोज मिरर के सामने खड़े होकर 1 मिनट बिना रुके अपने बारे में बोलो। सेकंड स्टेप, अपनी आवाज़ और वीडियो खुद को रिकॉर्ड करो और यूज़ क्रिटिकली एनालाइज करो। थर्ड स्टेप, पहले बड़े क्राउड के सामने जाने के बजाय सिर्फ 2 ट्रस्टेड दोस्तों के सामने खड़े होकर अपनी बात रखो। फोर्थ स्टेप, उसके बाद 5 से 6 लोगों के ग्रुप में एंटर करो और इंटरेक्ट करो। जैसे जैसे तुम ये माइक्रो एक्शंस लेते जाओगे तुम्हारा दिमाग में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और डर का इम्पैक्ट फिनिश हो जाएगा। डर का सबसे बड़ा और टॉक्सिक जड़ रूट कॉज है परफेक्शनिज्म का ट्रैप। हम इसीलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी पहली वीडियो, हमारा पहला स्पीच, हमारा पहला कदम एक स्टेप फ्लॉलेस होना चाहिए। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो। सुनो ध्यान से, परफेक्शन एक कंप्लीट इल्यूजन है। कोई भी इंसान पहले दिन से मास्टर नहीं बन जाता। ग्रोथ हमेशा मेसी और इम्परफेक्ट होती है। अगर तुम गलती कर रहे हो तो ये इस बात का पक्का प्रूफ है कि तुम बाकी के 99% बैकग्राउंड कैरेक्टर से बेहतर हो जो डर के मारे ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। हर एक मिस्टेक तुम्हारी प्रोग्रेस का साइन पोस्ट है। परफेक्शन के पीछे भागना बंद करो। अपना पूरा फोकस सिर्फ रॉ लर्निंग और प्रोग्रेस पर शिफ्ट कर दो। जब साइकोलॉजी डार्क स्पेस आता है डाउट्स बढ़ने लगते हैं और लगता है कि अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तब तुम्हारा सबसे बड़ा रेस्क्यूअर होता है तुम्हारा वाई। तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्यों अपने डर को ओवरकम करना चाहिए? क्यों तुम्हें इस मेडियोक्रिटी की लाइफ से बाहर निकलना चाहिए? जब तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा वाई बिल्कुल क्लियर और स्टोन कोल्ड होता है तो रास्ते में आने वाली हर डर छोटा लगने लगता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस तुम्हारे अंदर ऐसी डीप इंट्रिंसिक मोटिवेशन ट्रिगर करता है जिसके सामने एंजाइटी और टेम्पररी फियर घुटने टेक देते हैं। जब मोटिवेट बड़ा होता है तो डर अपने आप साइलेंट मोड पर चला जाता है। अगर तुम इस वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से देखा है तो तुम समझ चुके होगे कि फियरलेस होना कोई लक नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। अगर इस वीडियो पर 100+ कमेंट आते हैं साइकोलॉजी फियर मैनेजमेंट के लिए तो मैं इसका डीप डाइव पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो।